नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। और एक बार फिर बात करेंगे एक विधायक जो बाहुबली माने जाते हैं, जो माफिया माने जाते हैं, जो डॉन माने जाते हैं। ये यूपी के विधायक हैं, लेकिन फ़िलहाल डरे डरे से हैं। जान की उनको खतरा है। उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि यूपी सरकार को आदेश दिए जाएं कि मुख्तार अंसारी, जो कि विधायक हैं, मऊ से बीएसपी के विधायक हैं, वो पंजाब में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को आदेश दिया था कि उनको यूपी ट्रांसफ़र किया जाए। और अब तैयारी चल रही है। यूपी पुलिस उनको पंजाब की रोपड़ से, रूपनगर जेल से लेकर बांदा जेल यूपी की लेकर जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर अब अफसा अंसारी जो हैं, जो विधायक की पत्नी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँची और उन्होंने आशंका जताई है, अंदेशा जताया है कि जो विधायक है उनका इनकाउंटर हो सकता है, उनकी जान को खतरा है। और विकास दुबे का जिस तरह इनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया था, इसी तरीके से, इसी तरह पर उनका इनकाउंटर हो सकता है, ऐसी आशंका जताई है। और सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो आदेश जारी करें सरकार को, पुलिस को और प्राधिकरण को कि सुरक्षा न केवल उनको दी जाए मुख्तार अंसारी को, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि यूपी में उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं, उनका जो ट्रायल चल रहा है, वो निष्पक्ष ट्रायल चले और इस प्रक्रिया में उनकी जान को खतरा ना हो, उनकी कोई जान ना ले। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कई उदाहरण भी दिए हैं। विकास दुबे का भी उदाहरण दिया है, कुछ और भी उदाहरण दिए कि किस तरीके से यूपी पुलिस जो है कानून को ताक पर रख करके इस तरीके से फेक जो है नकली मुठभेड़ करती आई है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं हुई है, सिर्फ पेटिशन यहाँ पर पहुँची है। लेकिन काफ़ी अहम है, इसका बैकग्राउंड भी हमने पहले भी बताया था कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी, जिस पर बहुत सारे मुकदमे हैं, हत्या, फिरौती, एक्सटोर्शन, ये तमाम सब जो मुकदमे हैं वो यूपी में ट्रायल लंबित है। लेकिन 2 साल पहले पंजाब के एक मामले में पंजाब जेल उनको ले जाया गया था और उसके बाद से वो वहीं थे। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और मांग की गई थी कि उनको पंजाब से यूपी ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि पंजाब सरकार उनको वापस नहीं दे रही है। इधर पंजाब सरकार का ये कहना था कि यूपी सरकार का इस कोई मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से नहीं आ सकती। मुख्तार अंसारी का ये कहना था कि वो बीमार हैं, उनकी जान को खतरा है और यूपी सरकार उनको मरवाना चाहती है, इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहते। पंजाब सरकार भी ये कह रही थी कि डॉक्टरों ने ये कहा है कि उनको इस तरह ना भेजा जाए क्योंकि उनको बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन 26 मार्च को तमाम चीज़ों को सुनने के बाद, यूपी और पंजाब का आपस में जो टकराव हुआ उसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया और 2 हफ्ते में मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में ट्रांसफ़र करने के आदेश दिए थे। तो इसके बाद अब उनको वापस ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सारी दलीलों को ठुकरा दिया था और कह दिया था कि ये आम बीमारियां हैं जो अक्सर होती हैं बहुत सारे लोगों को, तो ये कोई आधार नहीं है कि आप एक अंडर ट्रायल, एक विचाराधीन कैदी को इस तरीके से रखें। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि आदेश है तो ट्रांसफ़र उनका होगा, लेकिन यहाँ पर उनकी जान को खतरा है, इस तरह का माहौल बना हुआ है। अफसा अंसारी जो उनकी पत्नी हैं मुख्तार अंसारी की, वो सुप्रीम कोर्ट में यही बता रही हैं कि उनको मीडिया से भी ऐसी कोई चर्चा चल रही है, उनको कुछ और जगह से भी जानकारी मिली है कि जो ब्रजेश सिंह जो डॉन है वो यूपी सरकार के साथ काम कर रहा है और वो जो है वो उसकी जो प्रतिद्वंद्विता है काफ़ी बहुत समय से सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ उसका झगड़ा है, उसके साथ उसका विवाद है, तो वो भी फिराक में है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी पर हमला किया जाए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सत्ता पक्ष से यूपी में जुड़े हुए हैं और वो अहम लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं और उनके खिलाफ गवाह मुख्तार अंसारी है, इसलिए उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वकील के भेष में स्पेशल कोर्ट में जब बांदा में ये मामला चलेगा तो उस समय भी हमला होने की ऐसी सूचना है कि उस समय भी हमला किया, वकील के भेष में बदमाश मुख्तार अंसारी पर हमला करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके जीने के अधिकार का जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा की जाए, निष्पक्ष ट्रायल का जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा की जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इस तरह के आदेश दे। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि विकास दुबे जो कानपुर का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, बहुत चर्चा में ये पूरा मामला रहा, किस तरीके से बहुत सारे पुलिस वालों की उसने हत्या की थी, उसके बाद फरार हो गया था। एक तरह से उसने कहा कि वो सरेंडर कर रहा है महाकाल के मंदिर में उज्जैन में। उसको यूपी पुलिस ने जब वापस लेकर आ रही थी तो गाड़ी पलट गई और उसके बाद इनकाउंटर हो गया क्योंकि उसने पुलिस पर हमला किया था। ये तमाम चीज़ें सामने आई थी
उस समय भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी और यही मांग की गई थी कि यूपी पुलिस जो है उसका इनकाउंटर कर सकती है विकास दुबे का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और तमाम चीज़ों को देखे और इसमें आदेश जारी करे। लेकिन इससे पहले के सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई होती, विकास दुबे का इनकाउंटर हो चुका था। वो मामले में अभी तक लंबित है यहाँ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जस्टिस BS चौहान की न्यायिक कमेटी बनाई थी जांच के लिए। वो कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अभी हियरिंग उस पर नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो एक बहरहाल एक बड़ा मुद्दा है जिस पर एक कद्दावर नेता है, एक डॉन जिसको कहा जाता है, जिसने हवा के बावजूद, जो लहर चल रही थी उसके बावजूद बीजेपी को हराया था अपने विधानसभा क्षेत्र में। बहुत सारे मुकदमे हैं, संगीन मुकदमे हैं। वो अब यूपी आने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब यूपी क्योंकि उनको लाया जा रहा है तो उनकी जान को खतरा है। यानी डॉन अब डरे डरे हैं और शायद यही बात जो है वो यूपी सरकार, यूपी के मुख्यमंत्री लगातार कहते आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरीके से किसी को भी एनकाउंटर में मार डाला जा सकता है, या फिर जो कानून के शासन की बात है वो कानून का शासन वास्तव में ज़मीन पर लागू भी होता रहा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।